हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे का। इस वजह जैसे कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लगभग 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या करता है, एक रूप में व्यक्त करने के लिए होता है फिर, और उसके बोलता है ऑयलर फॉर्मे में आप लोग को, यानी डी मॉयल फॉर्मे में आप लोग को कन्वर्ट करना था। ठीक, तो वहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से इस लेसन से उठते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो यानी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास को क्या करनी है, लाइक करनी है और शेयर करनी है। ठीक, तो जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले बताएंगे तो क्या है, यानी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याएं क्या है, तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्याएं जैसे सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो ये क्या है गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वास्तविक तथा अभिकल्पित संख्याओं के योग तथा अंतर के, यानी जो वास्तविक संख्या होती हैं और अधिकल्पित संख्याएं होती हैं, तो उसका योग जो होता है और अंतर के बनी हुई संख्याओं को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जो मीन्स यहाँ पे जैसा कि बताया गया, जैसा कि यहाँ पे 3 + 4i, तो क्या हो गई, ये सम्मिश्र संख्याएं होगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक ये वास्तविक संख्या है और ये अभिकल्पित संख्या है, तो इसका योग या फिर या अंतर, यानी 3 - 4i। ठीक, इसी को दोनों को ही हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इसको भी सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं और इसको भी, यानी क्या बोल रहा है, योग और अंतर। ठीक, तो उसी को ही हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे क्या है, पहला वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 + 3i अपॉन 1 + i = a + iv। ठीक, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है इतना। ठीक, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, यानी क्या होता है फार्मूला। तो फार्मूला क्या हो कहता है, जो यहाँ पे जो हर वाला होती है, जो यहाँ पे हर वाली वैल्यू होती है, उसका नेगेटिव मार्क हंस और हर में, अंश बटा हर में, दोनों में गुणा करने पर गुणा किया जाता है। तो फिर यानी गुणा करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक, उसके बाद आप लोग को सरल करना। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसका नेगेटिव मार्क क्या हो जाएगा, 1 + i होगा ना, यहाँ पे 1 - i। ठीक, तो इसका नेगेटिव मार्क यही तो होगा। ठीक, अब यहीं पे अंश और बटा हर में दोनों में गुणा किया जाएगा, 2 + 3i × 1 - i हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 + i × 1 + 1 - i। ठीक, यहाँ पे इतना हुआ। अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, यानी गुणा किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 + i का होल स्क्वायर। ठीक, 1 + i², यानी क्या हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो इसको मतलब 2 + 3i और 1 - i, तो यानी गुणा किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये इससे गुणा किया जाएगा, फिर उसके बाद इससे किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2i हो जाएगी नहीं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, +3i, फिर उस क्या हो जाएगा, -3i²। ठीक, इतना हुआ। अब करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 + i माइनस हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 तो वही हो जाएगा। ठीक, यानी a² + b² का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, a² + b² का, एक ब्रैकेट में क्या होता है, a + b हो जाता है, एक ब्रैकेट में a - b, तो वही फार्मूला बन गया। तो a - i² की वैल्यू आप लोग को पता ही है। ठीक, तो यहाँ पे i² की वैल्यू आप लोग को पता ही है। ठीक, तो उसी के बेस पे आप लोग रख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या इतना किया गया। अब इसे सॉल्व किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2i + 3i। ठीक, और क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे i² की वैल्यू आप लोग को पता ही है, i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना। अब वहाँ पे i² की वैल्यू रखी जाएगी, तो 2 - 2i + 3i क्या हो जाएगा, माइनस है 3, और क्या होता है, इसका वैल्यू -1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो उसी के बेस से 1 - i² की वैल्यू -1। अब क्या किया जाएगा, इसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी वैल्यू, क्या प्राप्त होगी, तो यहाँ पे 2 ना करते हुए सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2
ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 हो गई। ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये क्या हो गया -2 है और +3 है तो क्या हो जाएगा +3i हो जाएगा। ठीक। अपॉन क्या बचा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 हो गया। ठीक। आपकी वैल्यू कितनी आई 5 + i/2। ठीक। इतनी वैल्यू प्राप्त हुई। अब क्या करना है अब इसे कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है a + b से, यानी जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक। यहाँ पे जैसा किससे कंपेयर करनी है इससे कंपेयर करनी है। ठीक। तो यहाँ पे उसी से कंपेयर किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिया देख पा रहे हैं तो कैसे कंपेयर किया जाएगा, यानी 5/2 + i/2 इज इक्वल किससे कंपेयर किया जाएगा a + ib। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। केवल यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। ठीक। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2। ठीक। i को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाली जा रही है ना, तो a की वैल्यू आपकी इतना हो गई और b की वैल्यू i क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। तो वहाँ पे वैल्यू आपकी 1/2 ही हो जाएगी। तो आई होप गाइस यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम इजीली ढंग से समझ में आया होगा। ठीक। आप लोग को एकदम इजीली ढंग से मुझे समझाना था। ठीक। तो यहाँ पे समझ में आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं हमारा, तो यहाँ पे क्या करना है सेकंड वाले क्वेश्चन 2 + 3i/4 - 3i। ठीक। का मापांक ज्ञात करना है और कोणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मापांक और कोणांक का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। ठीक। जैसा कि आप लोग को पहले क्लास में मैंने बताया ही था। ठीक ऑलरेडी। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मापांक और कोणांक यानी पहले वाली विधि थी वो परिमेयकरण हेतु संख्या को गुणा करने पर अंश और भाग में, यानी जो हर वाली वैल्यू थी उसका नेगेटिव मार्क अंश और बटा हर में दोनों में गुणा किया जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। तो वहाँ पे a + ib के रूप में आपका कुछ समथिंग निकलेगा। फिर उसके बाद वो आपका फार्मूला के बेस पे लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ जैसा कि आप लोग को पहले वाले मेथड से 2 + 3i/4 - 3i, इसका नेगेटिव मार्क क्या हो जाएगा 4 + 3i। ठीक। अपॉन 4 + 3i। ठीक। इतना किया गया। अब गुणा किया जाएगा। तो गुणा करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगी। 8 ही तो होगा। 8 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6। ठीक। 6i और प्लस 4 3 12i। ठीक। प्लस 3 3 9 i²। ठीक। i² की वैल्यू i² रखा जाएगा ना, तो यहाँ पे i² हो जाएगा। ठीक। इतना हुआ। अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 4 - 3 3 9 कितना हो जाएगा 3 3 9। यहाँ पे 4 चौक 16 भी तो रहेगा यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 3 3 9। ठीक। माइनस में होगा और माइनस i² यहाँ पे डायरेक्टली ना रखते हुए मान यहाँ पे i² रख दिया जाएगा। ठीक। इतना हुआ। अब इतना करने के बाद आप लोग की सॉल्व कर लें। यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, यानी क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 9 माइनस i² है। ठीक। तो घट जाएगा। यहाँ पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, यानी -1 हो जाएगा और प्लस 6i और प्लस 12i। तो कितना हो जाएगा +18i अपॉन 16 - 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब ठीक यहाँ पे आपको a + ib के रूप में आपका निकल आएगा। ठीक। तो यहाँ पे मापांक की वैल्यू क्या होती है, मापांक का फार्मूला क्या होता है आपका, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा r = ±√x² + y²। ठीक। मापांक का फार्मूला होता है। ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक। आई होप कि यहाँ पे फार्मूला अगर ना पता हो तो यहाँ पे एकदम इजीली ढंग से समझाया जा रहा है। ठीक। तो वहाँ पे फार्मूला आप गेन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक। तो यहाँ पे इतना हुआ। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/-1/25। ठीक। तो यहाँ पे उसी के बेस पे रख दिया जाएगा। तो यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/25 इसका x²। ठीक। स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 18/25, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक। ठीक। तो यहाँ पे क्या b की वैल्यू 18/25। ठीक। i यहाँ पे कितना किया गया इतना का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो आपका मेथड आएगा वही आपका मापांक हो जाए। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग को पता ही होगा वहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कंपेयर किया गया था। तो a की वैल्यू कितनी आएगी थी -1/15।
ठीक 25 हो जाएगी। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/25। ठीक, तो यहाँ पे इतना हुआ। ठीक, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग पता हो, अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किया जाएगा तो कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, सॉल्व कीजिएगा तो यानी वह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/25 गुणे 25 कितने हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 18 का 324। ठीक, अपॉन 625। ठीक, अब इसका क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपका पूरी वैल्यू आएगी, यानी पूरी वैल्यू आने के बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/25, यानी कटे पिटे काटा पीटा जाएगा तो यहाँ पे इतना आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका यही मापांक का फार्मूला होता है। ठीक, यही का आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कोणांक का फार्मूला क्या होता है, कोणांक को जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स y/x। ठीक, यहाँ पे इतना होता है। अब y/x, y की वैल्यू क्या दी होती है, tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी थी 18/25 थी ना। ठीक, और x की वैल्यू -1/25, तो क्या हो जाएगा 25 से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कितना आपका, बचा क्या यहाँ पे tan इनवर्स 18/-1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसे ना करते -1 नीचे 1 ना लिखते हुए tan इनवर्स -18 कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे इतना हुआ। अब इसकी वैल्यू अगर रखना चाहते हैं तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो गई तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो वहाँ पे यही छोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन एकदम ईजिली ढंग से समझ में होगा। ठीक, नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट पे जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग हमारे देख पा रहे हैं 1+i को ध्रुवीय रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बता दिया जा रहा है, यहाँ पे एक टाइप का ये हो जाएगा और यहाँ पे एक टाइप का -1+i हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन, दोनों टाइप का समथिंग में दोनों टाइप का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, तो यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, समित संख्या में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जैसा कि आप लोग को फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन बताया गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक, तो इसके टाइप में लगभग 5 नंबर का गाइस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जैसे जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी 5 नंबर का वो हर बार क्वेश्चन पूछा था और इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन लगने वाला था। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक, आपका क्या होता है 1+i, यानी ध्रुवीय रूप का फार्मूला क्या होता है 1+a+ib के रूप में, ib के रूप में क्या होता है इज इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, इतना हुआ। अब इतनी की वैल्यू क्या होती है, ठीक, तो यहाँ पे आपका इतना a+ib के रूप में इतना आपका फार्मूला होता है, यानी ध्रुवीय रूप का, यानी कन्वर्ट करने के लिए आपका फार्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, a+ib के रूप में आपका क्वेश्चन क्या है 1+i, तो यानी 1+i। ठीक, आपका इतना हुआ। अब क्या है r cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना हुआ। अब करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा के दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग कन्फ्यूजन ना बने। ठीक, अब इतना हुआ। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, तो यहाँ पे कंपेयर कर लिया जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या को अलग कर लिया जाएगा और काल्पनिक संख्या को अलग कर लिया जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे r cos थीटा प्लस r sin थीटा, यानी r cos थीटा इज इक्वल कितनी है, इसकी वैल्यू के बेस पे कितना है 1 ही तो है। ठीक, तो 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। अब यहाँ पे गुणा था ना, यहाँ पे r की वैल्यू हमेशा बाहर थी, तो क्या हो जाएगा r sin थीटा इज इक्वल कितनी, i की वैल्यू, i का तो बेस में गुणा है, तो ठीक 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 इतना हो गया। अब क्या करना है, अब फर्स्ट और समीकरण, यानी इसको समथिंग में 1 मान लेना है, समथिंग को इसको 2 मान लेना है। ठीक, यहाँ पे इसके विधिवत ढंग से समझिएगा, इस नहीं तो आई होप कि यहाँ पे कान के पर्दे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे विधिवत ढंग से समझिए। यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, और उसे किस टाइप में जोड़ा जाएगा, यानी किस टाइप में जोड़ा जाएगा, वर्ग करके जोड़ा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आप लोग को विस्तार में ना बताते हुए, यानी क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, यानी वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक,
तो इतना लिखा गया, क्योंकि एग्जाम बेस पे केवल आप लोगों का मेथड देखता है गाइज, ठीक, ना कि सारे क्वेश्चन को आपको देखता है। वहाँ पे क्या होता है बच्चा कितने ढंग से परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक। तो वहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को वहाँ पे डिफिनेशन वगैरह सब सारी कुछ भी लिखनी है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे इतना हुआ। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे और सॉल्व किया जाएगा, तो आर स्क्वायर बाहर ले लिया जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1+1, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों आगे पीछे कर सकते हैं ना, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो क्या हो जाएगी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है बॉयस, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू यानी इसे सॉल्व किया जाएगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल 2 हो गया, ठीक। अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू +-√2, ठीक। यहाँ पे इतना हुआ। अब लेके जाना है कहाँ, क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, जो समीकरण 2 और समीकरण 1 से भाग देने पर जो भाग की वैल्यू प्राप्त हुई थी, यानी जो क्या करना है समीकरण 1 और 2 नंबर माने थे उसको क्या करना है, उसे भाग कर देना, यानी समीकरण नंबर 1 लिखना है क्या, अतः समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, यानी समीकरण 1 से 2 को भाग कर देने पर, तो यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या, समीकरण नंबर क्या 1 था, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, सेकेंड वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा थी ना, तो यानी 1/1, ठीक। आर की वैल्यू यहाँ पे लेके जाके पुट किया जाएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक। इतना हुआ। अब क्या करना है, और आर से कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल 1 हो गया, ठीक। तो tan थीटा इज इक्वल 1 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा इज इक्वल कितनी वैल्यू होती है कि tan 45 की, ठीक। 45 की होती है ना, tan से कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, यानी 5/4, थीटा इज इक्वल 5/4, ठीक। इतना हो गई, थीटा की वैल्यू आपको पता हो गई, आर की वैल्यू कितनी पता होगी। तो यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट माना गया था, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पाए थे, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू मानी थी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ठीक। यहाँ पे इसी में लेके जाके क्या करना है, आर की वैल्यू रखना है और थीटा की वैल्यू रखना है, ठीक। तो यहाँ पे हम चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे क्या थी, आर की वैल्यू ध्रुवीय रूप में क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या थी, √2 थी, ±√2 हो गई, ठीक। और थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 5/4 हो गई, ठीक। प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू 5/4। तो बस गाइस यहीं पे आपका ये ध्रुवीय रूप में हो गया, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, फर्स्ट वाले में जैसा कि आप लोग को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अलग अलग कर लेना है, ठीक। अलग करने के बाद दोनों को वर्ग करके जोड़ लिया जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे आर की वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड वाले में क्या किया जाएगा, फिर उसको भाग देने पर थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। थीटा और आर की वैल्यू निकालने के बाद जो आपका फार्मूला था, पहला वाला फार्मूला, यानी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। तो उसी में लेके जाके पुट कर देना है, वहीं पे आपका ध्रुवीय फॉर्म में निकल जाएगा। तो आई होप गाइस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन एकदम इजीली ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।